Hello everyone, welcome to biology classes. Today I am discuss about the introduction to photosynthesis. Okay, first concept of photosynthesis or first topic of photosynthesis is introduction about photosynthesis. What do you mean by photosynthesis? First we have to know what is photosynthesis. अगर मैं फोटोसिंथेसिस जो टर्म है उसको अगर डिवाइड करूं दो वर्ड में, एक आता है फोटो और दूसरा वर्ड जो सब वर्ड आता है सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अगर मैं डिवाइड करूं दो टर्म में, दो सब वर्ड में, तो दो सब वर्ड आता है, एक फोटो और दूसरा वर्ड सिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? क्या हुआ कि फोटो का मतलब है सनलाइट। ये जो सब वर्ड है ये तो रिलेट करता है सनलाइट को। फोटो मीन्स फोटोन ऑफ लाइट। ओके, दिस इज रिलेटेड टू सनलाइट। एज सिंथेसिस, ये हमको पता है कि सिंथेसिस का मीनिंग है टू प्रिपेयर और टू प्रोड्यूस। कुछ चीज अगर और कुछ मॉलिक्यूल अगर सेल में बनता है, सिंथेसिस होता है, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। एक मॉलिक्यूल का सेल के अंदर बनना, तो इसको बोलते हैं सिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ चीज बनती है। कहाँ बनती है? प्लांट्स में बनते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कुछ चीज होते हैं जो कि बनते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, वो कहाँ बनते हैं? प्लांट्स में बनते हैं। क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट्स में होता है। आपका चैप्टर में लिखा है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस होता है वो प्लांट्स में होता है, लेकिन हर कोई प्लांट्स में होता है। छोटे छोटे प्लांट्स में भी होता है, मीडियम साइज के प्लांट्स में भी होते हैं, बड़े बड़े पेड़ में भी होते हैं, लेकिन प्लांट्स हर कोई प्लांट्स में होता है। लेकिन आपकी चैप्टर में सिर्फ हायर प्लांट के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लिखा है वहाँ पे इन हायर प्लांट्स। ओके, तो हायर प्लांट्स हो या छोटा प्लांट्स हो या मीडियम साइज का प्लांट्स हो, जो भी हो, एल्गी हो या ब्रायोफाइट्स हो या टेरिडोफाइट्स हो या जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो कोई भी जो प्लांट्स होते हैं उस सब प्लांट्स में ये प्रोसेस होता है। जिन प्रोसेस की दौरान प्लांट्स की जो प्लांट सेल होते हैं उनमें क्या होता है? फूड प्रिपेयर होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट सेल में क्या बनता है? फूड बनता है। कौन सा फूड बनता है? वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फूड का बनना, जिस प्रोसेस से फूड बनता है, क्योंकि प्लांट को भी एनर्जी चाहिए। प्लांट्स में भी बहुत सारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। प्लांट्स के सेल में भी बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, जिनके लिए एटीपी और एनर्जी चाहिए होता है। और आपको पता है कि जब ग्लूकोज टूटता है, खाना टूटता है, वो ब्रोकन डाउन होता है, तभी एनर्जी मिलती है। और प्लांट तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं है कि एक जगह से गया और दूसरे जगह पर फूड ढूंढने के लिए। वो क्या करता है? उसका लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है या कुछ लोकोमोशन प्रोसेस ही नहीं होता उसमें, तो इसलिए वो खुद का खाना खुद बनाता है। और जिन प्रोसेस से वो खाना बनाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और कौन सा खाना बनाता है वो?
कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो खाना बनाता है, और इनिशियली वो ग्लूकोज बनाता है, उसके सेल के अंदर ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज का फार्मूला हमको पता है, उसका फार्मूला है C6H12O6। प्लांट्स क्या बनाता है? अपने सेल के अंदर ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। और ग्लूकोज क्या है? वो ग्लूकोज जो पार्ट्स है, हाँ वो बात में बात करेंगे, सुनिए अभी। फिर दूसरा चैप्टर है, दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें आप देखिए ग्लूकोज में प्लांट्स क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। इनिशियली वो ग्लूकोज बनाता है, फिर वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स में, प्लांट्स की डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म से। वो एक डाइसैकरेट है, डाइसैकराइड। फिर वो जो जितना मतलब यूज कर लिया, और जो बाकी रह गया जो ग्लूकोज, वो स्टार्च की फॉर्म में वो अपनी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर स्टोर कर लेता है। दिस इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड, जिसको हम खाते हैं। ओके, वी द एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स because they can prepare their own food, so they are named as autotrophic organism और autotrophs। प्लांट्स खुद अपना खाना बनाता है, उसके सेल के अंदर, उसके बॉडी के अंदर बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। इसलिए प्लांट्स को फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉफ्स और फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। बहुत सारे नाम है प्लांट की। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय इट्स ओन, वो खुद खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, जो कि हम नहीं कर सकते। एंड वी कैन डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स फॉर आवर फूड, सो वी आर द एनिमल्स are named as the heterotrophic organism. Animals are named as the heterotrophic organism because we depends upon plants for our glucose or for our food. Okay, then plants अगर ग्लूकोज बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, वो क्या करता है? अपनी सेल में ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज बनता है उसकी सेल के अंदर। और ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। तो ग्लूकोज कहाँ से बनता है? कौन कौन सी ऐसी रॉ मटेरियल को यूज करके प्लांट्स ग्लूकोज बनाता है? ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं, चलो देखते हैं क्या क्या यूज करता है। उसके बाद उसका टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब ग्लूकोज बनना, फूड बनना। तो क्या क्या रिक्वायर करती है? प्लांट्स रिक्वायर करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ओके, उसका रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि एटमॉस्फेयर से उसको मिलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एटमॉस्फेयर से यूज करके ग्लूकोज बनाता है। ओके, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन भी मिलता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तभी एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन मिलता है। ओके, द जनरल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O इज गिव्स राइज टू C6H12O6 प्लस O2। ग्लूकोज बनता है, उसके साथ ऑक्सीजन भी लिबरेट होता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है इसी प्रोसेस में, और ये एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट मीन्स जो चीज़
बनने की बाद तुरंत निकल जाती है, उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। जैसे ऑक्सीजन बनता है वैसे ही वो एटमॉस्फेयर में निकल जाती है स्टोमाटा थ्रू। लिप में बहुत सारे स्टोमाटा होते हैं ना, आपको पता है, जो स्मॉल पोर्स होते हैं, तो उसमें उसी पोर्स के थ्रू, वो स्टोमाटा के थ्रू वो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे ग्लूकोज जो बनती है, देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन निकल भी जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए बहुत साल पहले, कोई बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड, एक ग्लूकोज कहाँ से बनती है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ने से ग्लूकोज बनता है या कार्बन आके इसमें जुड़ने से हाइड्रोजन मतलब ग्लूकोज बनती है। ये बहुत डाउट था साइंटिस्ट का। कोई बोले कि हाइड्रो जो वाटर है वो उसमें आके कार्बन जुड़ती है, इसका मतलब है वाटर का कार्बोक्सिलेशन होता है तभी ग्लूकोज बनती है, ये बोले। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट, उनका नाम है वैन नेल, एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए कि जो ग्लूकोज बनता है वो कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होके। रिडक्शन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड में जब हाइड्रोजन जोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड accept hydrogen from water and it become reduced to produced glucose molecule। एंड वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, जब वाटर से हाइड्रोजन चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के पास, तभी ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन गैस के थ्रू लिबरेट हो जाती है। वाटर का जो ऑक्सीजन है जो कि एटमॉस्फेयर में निकल जाती है, रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, वो कहाँ से आती है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट बोले कि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन चली जाती है एटमॉस्फेयर में। लेकिन बाद में वैन नेल वो प्रूव करके दिखाएं कि जो ऑक्सीजन जो लिबरेट होती है एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, वो ऑक्सीजन वाटर से आती है। ओके, एंड उसके बारे में जब लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस का स्टेप्स पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे ऑक्सीजन लिबरेट होती है, वाटर कैसे टूटता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन निकलती है। बट ये वैन नेल ने प्रूव करके दिखाएं कि जो ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, वो वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है तभी क्या होती है, ग्लूकोज बनती है। ओके, द ऑक्सीजन इज कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। इट वॉज प्रूव्ड बाय वैन नेल। ओके, फिर उसके बाद देखिए ये एक इम्बैलेंस रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, बस इतना लिख दिया। लेकिन ये एक बैलेंसिंग इक्वेशन है, 6CO2 प्लस 12H2O इज गिव्स राइज टू C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, जो कि बाई प्रोडक्ट है, तुरंत निकल जाती है एटमॉस्फेयर में स्टोमाटा के थ्रू।
और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ना वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। और जो मेन पिगमेंट्स है जिनका नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो क्लोरोफिल है। उस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मेनली होता है। ओके, थैंक यू। वॉच माय वीडियो continuously. Okay, bye bye.